पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दिया बयान, कहा मंडल मुख्यालय में अधिकारियों को बैठाने में नाकाम। सरकार का गैर सैण को विधानसभा बनने दावा करना बेईमानी। नजदीक हो सकता है, लेकिन अगर जो हम सर्वे करवाएंगे उस रिपोर्ट में देखिए बहुत हो गया मेरा तेरा, देखिए उससे कांग्रेस को जो नुकसान होना ही वो तो होगा ही होगा नुकसान। गुरुवार की देर शाम को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पौड़ी आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है और कांग्रेस सत्ता में अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर काम करती है। कहा कि सतपाल महाराज जैसे नाम को भाजपा राज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। खुद उनकी विधानसभा की जनता उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कहा कि भाजपा के पास प्रदेश में विजन नहीं है, सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। कहा कि वृद्ध और विकलांग पेंशन कम से कम 5,000 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर असहाय महिलाओं के लिए 10,000 पेंशन की जाएगी। कहा कि भाजपा केवल जुमलेबाजी कर भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी अधिकारियों को बिठा नाकाम भाजपा सरकार के गैर सैण में विधानसभा बनाने की बात करना भी बेईमानी है। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि कांग्रेस की सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के साथ ही असहाय महिलाओं को 10,000 की पेंशन देने का काम करेगी। रिपोर्ट भगवान सिंह पौड़ी। क्योंकि प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा बनाएंगे। आज तो मैं क्योंकि यहाँ से मैं गुजर रहा था तो सिर्फ जलपान के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष अपने सभी लोगों के साथ बैठ के ऐसी आप सबके साथ एक गप सम्मान के लिए रुक गया हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैंने पार्टी को पहले भी वायदा किया था। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं सबसे जब भी मिला हूं मैंने उनसे कहा कि आप हम पे भरोसा करेंगे हम 40 सीट जीत के दिखाएंगे। और मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि हम 40 सीट से ऊपर जीत के दिखाएंगे। उसके लिए जो रात दिन मेहनत करनी होगी वो हम मेहनत करेंगे। मुझे मालूम है हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े भावुक लोग हैं। ये सनातन की बात करके छोटे छोटे टोटके करके लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। 5 किलो राशन दे के दिग्भ्रमित कर देते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं विधवा वृद्ध विकलांग जो पेंशन है वो 5,000 रुपये होनी चाहिए। विकलांगों की पेंशन 5,000 होनी चाहिए कम से कम। आज 1,000 में या 1,500 में कैसे कोई जीवन यापन कर सकता है पहले मुझे बता दो। तो वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन कम से कम 5,000 होनी चाहिए। हमारे जो विकलांग संघ है उनकी मांग भी है कि बेचारे असहाय हैं। आप अपनी राजनीति पे खर्च करने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आप प्रदेश के उन बेचारे विकलांगों का जो हाथ सफाई जाए, आंखों सफाई जाए, पैरों सफाई जाए, उनको 1,500 रुपए पेंशन दे रहे हो। इस महंगाई के जमाने में 1,500 पेंशन नहीं चलेगी, 2,500 भी नहीं चलेगी कम। हालांकि 5,000 में नहीं गुजर बसर हुआ उनका। तो हर वृद्ध विधवा को और विकलांग को कम से कम 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए। ये मांग आज हम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव में देना है 10,000 रुपया। अरे कम से कम 1 महीने 2 महीने देख के क्या करोगे। हम तो आज मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से। खैर महिला को जो गांव में महिला रह रही है उस महिला को कम से कम 10,000 रुपया दिया जाना चाहिए। पर मंथ 10,000 दिया जाना चाहिए। और 10,000 से कम अगर दिया जाता है तो इसका मतलब जो है आप महिलाओं के पक्ष में नहीं है। 10,000 रुपये तो पर मंथ। क्यों चुनाव के जैसे बिहार में क्या चुनाव में एक महीने पहले डाल दिया, 10 दिन पहले पैसा डाल दिया। अरे देना ही है। और हम आपसे वायदा कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों से कि अगर इन्होंने नहीं दिए, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आएगी तो हम वृद्ध विधवा विकलांगों को पेंशन भी करेंगे जो वायदा कर रहे हैं। और हम महिलाओं को भी, जो गरीब महिलाएं, निर्धन परिवार की महिलाएं, जो जिनका पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उन महिलाओं को हम 10,000 रुपए महीना जो है उनके खाते में कांग्रेस सरकार डालेगी। हम चुनावी वायदा नहीं कर रहे हैं। हम तो भाजपा से कह रहे हैं कि भाजपा अगले महीने से डालना शुरू कर दे, या तो भाजपा डाल दे, तब परीक्षा होगी ना कि भाई पूरे जो है साल भर पहले डाल लो कि नहीं डाल लो। और दूसरे की नीतियों में जिस तरह गड़बड़ हो रही है, देखिए
अग्निवीर खत्म होना चाहिए। हमारा उत्तराखंड का आदमी, हर आदमी फौज में था, आज फौज में भी नहीं जा सकता है। पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, सिख जवान में भर्ती नहीं हो रही, कहां जाएगा हमारा उत्तराखंड लोग भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इन सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी। आज लोग गैरसैंण की बात कर रहे हैं, माने हरीश राव जी ने कहा गैरसैंण हमारी पार्टी राजधानी बनाएगी। मैं भी पक्षधर हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है कि भाई आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में जब अधिकारियों को नहीं बैठा पा रहे हैं तो गैरसैंण की बात करके ये बात गैरसैंण की भाजपा कह रही है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे या गैरसैंण, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। जिस दिन पौड़ी के मंडल के सारे अधिकारी, ऐसा नहीं कि 3 दिन के लिए कमिश्नर आ रहा और हाजिरी ले रहा है, और कैसे संभव हो भाई मुख्यमंत्री का सचिव या तो मुख्यमंत्री सचिव ही रहने दो उसको, क्या अधिकारियों की कमी होगी क्या इस सरकार के पास? केंद्र में भी इनकी सरकार है, अगर अधिकारी कम है तो भारत ऑन डेप्यूटेशन ले लेना भारत सरकार से। लेकिन ऐसे क्या हो रहा है, कमिश्नर भी वही, अब वो प्राधिकरण का भी जिला अध्यक्ष होता है, हरिद्वार प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होता है, देहरादून प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होगा, चमोली प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होगा, उत्तरकाशी का होगा। अब उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए सारे लोगों के भवन के नक्शे, किसी ने होटल बनाना है, किसी ने कुछ करना है, नक्शा पास होना है। अब वो चेयरमैन तो उपलब्ध ही नहीं है। रेवेन्यू के जितने केस हैं आज सब पे डेट लग जा रही है। जो कमिश्नर रेवेन्यू कोर्ट में एज ए कमिश्नर केस है, आप मुझको ये कमिश्नर बताए जिस दिन से वो कमिश्नर बना है, रेवेन्यू के कितने केसेस का डिसीजन दिया है उसने? अरे भाई माना लोग डिस्ट्रिक्ट तहसील में हार गया, माना कोई रेवेन्यू कोर्ट में कमिश्नर क्या करता है, फिर स्टेट रेवेन्यू कोर्ट में करता है, तो सारे केस लटके पड़े, क्योंकि हर जिले के मामले, पूरे गढ़वाल मंडल के मामले उसके पास है। तो ये अन्याय है भाई साहब। मुख्यमंत्री के सचिव और कोई अधिकारी, वो एक दीप्ति सिंह है, उसको डीजी शिक्षा भी बना रखा है, उसका मुख्यालय शिक्षा विभाग का, डीजी शिक्षा विभाग का निदेशक मुख्यालय है देहरादून। वो डायरेक्टर एसआई है, उसका निदेशालय है हल्द्वानी। वो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, उसका निदेशालय है रानीखेत। अब मुझको ये बताओ कि कब वो रानीखेत बैठेगी, कब वो हल्द्वानी बैठेगी, कब वो देहरादून बैठेगी, तो क्या होगा इस प्रदेश का? ये प्रदेश हॉर्टिकल्चर का प्रदेश है, फल फूलों की बात हम करते हैं, क्या होगा इस प्रदेश का? मैं सोचता हूं कि ये सरकार के पास विजन नहीं है। ये चमचे, 3-4 चमचे जो कमा के पैसा दे रहे हैं उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे रहे। वो दीप्ति सिंह यहां शिरोर है, ये मैं जानता हूं उसको कैसे है। कभी मीनाक्षी सुंदरम की चमचागिरी कर लेते तो कमिश्नर लेबर बन जाती है। तो मैंने बीच में मोर्चा खोला तो डायरेक्टर एसआई वहां से हटा के डायरेक्टर एसआई बना दिया, हॉर्टिकल्चर शिक्षा विभाग दे दिया। इसीलिए जो काम नहीं हो रहा है प्रदेश के अंदर, आज उपनल के कर्मचारियों को भाई तुमने 5 साल 10 साल उनसे काम ले लिया, क्यों नहीं उनको रेगुलर कर रहे हो भाई? आज अनुसूचित जाति के पद इतने खाली हैं, वैकेंसी खाली हैं, क्यों नहीं नियुक्तियां कर रहे हो उस पर? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई है। और आज हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और जनता की इस लड़ाई को लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांस है। कांग्रेस सरकार है, हम कांग्रेस सरकार तो इसलिए चाह रहे हैं कि भैया देखो, इसलिए चाहते हैं कांग्रेस सरकार। मैं तो देखो बीजेपी सरकार में मंत्री था ना, और मैं कांग्रेस में मंत्री था, मुझ पर क्या फर्क पड़ता कोई भी सरकार है। हरक सिंह तो कहीं भी मंत्री बन सकता है। लेकिन आज अगर मैं कांग्रेस की वकालत कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, ये उत्तराखंड के लिए कर रहा हूं। मैं बीजेपी में भी होता तो भी मेरे मन से यह होता कि नहीं भैया, मैंने देखा है 5 साल भाजपा सरकार में, मैंने सोचा कि ये भाजपा, अब वो भाजपा नहीं रह गई है, ये तो धंधे वाली भाजपा होगी। इतना धंधा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि भाई बीजेपी विपक्ष में अच्छी है, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद अच्छे नारे लगा लेते हैं, और कांग्रेस सत्ता में अच्छी है। कांग्रेस में, बीजेपी में तो अगर आपने जो है कोई बीमार हो रखा है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, कनेक्शन चाहिए,
तो जब तक स्वीकृत होगा वो कहेगा जी मुख्यमंत्री से पूछ लो, स्वास्थ्य मंत्री से पूछो, स्वास्थ्य मंत्री का मुख्यमंत्री से परमिशन लो, मुख्यमंत्री कहेगा जी वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष परमिशन लो, प्रदेश अध्यक्ष कहेगा जी प्रांत प्रचारक से लो, प्रांत प्रचारक का विवाह प्रचार लो, विवाह प्रचार करेगा जिला प्रचारक से लो, विद्यार्थी परिषद से लो। और जब तक ऑक्सीजन का सिलेंडर स्वीकृत होगा तब तक बेचारी की अंत्येष्टि हो जाएगी, तब तक राख भी बह जाएगी। काम कर ले, काम ही नहीं कर सकते। आप देखो सतपाल महाराज कितना बड़ा नेता था, नाम अच्छा बताओ नाम था कि नहीं था पौड़ी, जब पौड़ी सतपाल महाराज आता था पौड़ी में गढ़वाल में, पूरे हिंदुस्तान में नाम था कि नहीं था सतपाल महाराज का। आज कोई नाम लेने वाला बचा? वो चौपटा काल के लोग नहीं ले रहे, लोग तब ले रहे सतपाल महाराज का नाम जब वो जो है तेंदुआ जो है गढ़वा के बोलते थे गुलदार तेंदी का नाम है। नजदीक हो सकता है, लेकिन अगर जो हम सर्वे करवाएंगे उस रिपोर्ट में देखिए बहुत हो गया मेरा तेरा, देखिए उससे कांग्रेस को तो नुकसान होना ही, वो तो होगा ही होगा नुकसान हो गया। वो तो जब हमने चिल्लाना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया, तब जाके जो है वो हुआ। तुमने जिला पंचायत के सदस्यों का उस समय जिला पंचायत के अध्यक्षों का इतनी उम्र होगी बेटियों को पहना अच्छा अच्छा पक्ष ना कमिश्नर पौड़ी में बैठाओ, मंडल के अधिकारी पौड़ी बैठाओ,